बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो नज़म है सनिंग, धूप में सीखते हुए या सीखते हुए, इसकी जो एक्सरसाइज का रिमेनिंग पार्ट रह गया था वो आज शेयर करूँगी। तो आपने क्या करना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, पेज नंबर 97 को ओपन कर लें आप सब, ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 से हमने करना था, ट्राई टू पुट दीज इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। छोटे से बड़े की तरफ आपने जाना है और उसी हिसाब से आपने नंबरिंग करनी है इन चीज़ों की। यहाँ देखिए, पहला देखिए जैसे लाइन गिवन है, पैलेस, कॉटेज, कैस्टल या हाउस। अब इन सब में सबसे जो है स्मॉल कौन सा होता है? सबसे छोटा कैस्टल होता है, फिर उसके बाद पैलेस होता है, देन उसके बाद हाउस आ जाता है और लास्ट नंबर पे आ जाता है हमारे पास कॉटेज। अब ये सारी जो जगह है ना, ये वो जगह है जहाँ पर रहा जाता है। बी पार्ट, बेबी, बॉय, गैन या फिर मैन। सबसे छोटा पहले क्या होता है? बेबी, फिर उसके बाद बॉय होता है, फिर मैन और फिर गैंट या जेंट जिसे कहते हैं, यानी देव टाइप, बहुत बड़ा। फिर अगला देखिए, ब्रिटल, मॉस्किटो, फ्रॉग, माउस। तो तरतीब अब क्या बनेगी? माउस, फ्रॉग, बिटल, मॉस्किटो। अब लास्ट वाला देखिए, ईगल, रॉबिन, आउल या फिर ऑस्ट्रिच। तो अब तरतीब कैसे बनेगी? ऑस्ट्रिच, ईगल, आउल, रॉबिन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपने क्या करना है? अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करना है। अपॉस्ट्रोफी क्या चीज़ है? यानी जब हम ऊपर इस तरह से कॉमा पुट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, पहला, आई कैन सी द आउल्स। आउल्स में एस की से पहले कॉमा आएगा, ये छोटा सा ऊपर की तरफ। लुकिंग एट मी, मैंने उल्लू देखा जो कि मेरी तरफ देख रहा था। लेट्स सी इफ ही लेट्स अस इन, देखो क्या पता वो हमें अंदर कर ले। अब लेट्स में एस से के साथ कॉमा आ जाएगा। ही साइंड द लेटर, अब हीज में कॉमा यहाँ पर आएगा। योर्स ट्रूली, उसने खत लिखा और लिखा योर्स ट्रूली। इट्स नॉट स्टैंडिंग अप, इट्स ऑन इट्स साइड, यहाँ पर खड़ा नहीं होना है बल्कि इसके ऊपर खड़े होना है। तो इसमें कहाँ इन्वर्टेड कॉमास आएंगे? एक यहाँ पर एस के साथ और एक इस साइड पर। दैट्स हैट नॉट हर, इट्स योर्स, ये टोपी उसकी नहीं है, ये तुम्हारी है। तो हैट्स में आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा कह रही, सिंगल कॉमा, और एक यहाँ पर कॉमा आ जाएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 98। जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपने क्या करना है? आपने बताना है कि ये सेंटेंस की कौन सी किस्म है। अब सेंटेंस देखिए, पहला, ओह व्हाट अ गुड डे, गुड गर्ल यू आर। अब यहाँ देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो इसलिए ये एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस है। इट बिगिंस टू रेन हैविली, अब ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, किसी ने कहा है ये बात। आर यू अ मैन और अ माउस, क्या तुम एक आदमी हो या चूहे? अब ये सवाल पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन सेंटेंस है। डू नॉट गो नियर द फायर, आग के पास मत जाओ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। गो एट वंस एंड ब्रिंग सम फायर वुड, एक दफ़ा ही जाओ और सारी लकड़ियाँ ले आओ, तो ये कमांड दी है किसी ने। दैट्स मैन ओवर देयर इज़ माई अंकल, इस आदमी के पीछे मेरे अंकल मौजूद हैं, तो ये स्टेटमेंट है। आगे देखिए, वट अ वंडरफुल डे इट हैज़ बीन, ये कितना एक अच्छा दिन है। एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये सेंटेंस क्या हुआ? एक्सक्लेमेशन का। विल यू बी एन एबल टू क्लाइम इट, क्या तुम इस काबिल हो कि तुम इस पे चढ़ सको? तो ये सवालिया जुमला, इसलिए क्वेश्चन सेंटेंस कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने इसमें जो है कॉम्पोजिशन करनी है, और इसके अलावा हमने साथ ही जो है कॉम्पोजिशन का पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, डी पार्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग इसलिए नहीं करवाया बच्चों क्योंकि ये एक एक्टिविटी नुमा है, तो इसीलिए मैंने परफॉर्म नहीं करवाई।
स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन का। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू डू एनीथिंग फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट? क्या आप कोई काम ऐसे करते हैं कि जो ऐसा कोई आदत है आपकी जो आपको मजबूरन करनी पड़ती है? टॉक अबाउट इट विद इन क्लास, अपनी क्लास में इसके मुतालिक बात करें। राइट अबाउट वन ऑफ योर हैबिट, ऐसी कोई अपनी एक आदत लिखिए कि आप चाहें कि आप उस पर काबू पा लें लेकिन आप बस काबू नहीं पा पाते। आई हैव द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच, आई रियलाइज इट इज़ अ बैड हैबिट, आई ट्राई माई बेस्ट टू कंट्रोल इट। मुझे पता है मैं बहुत बातूनी हूँ, बहुत मुझे बातें करने का शौक़ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो है ना ये आदत मैं छोड़ दूँ या इस आदत से मैं छुटकारा हासिल कर लूँ। अब बच्चों यहाँ पर कुछ सवाल हैं और उनके मुतालिक रीजनिंग भी है, तो आपने जो है इनके सवालों के जवाब देने हैं और ये दरख्त बना हुआ है इसके मुताबिक। तो स्टार्ट करते हैं। Of my opinion, I think that spring is the best season. There are 3 reasons why I have this opinion. वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये स्प्रिंग का जो मौसम होता है ना ये सबसे अच्छा होता है, बाहर का मौसम जो है वो सबसे अच्छा होता है। अब क्यों सबसे अच्छा होता है, इसके लिए मेरी जो तरफ से 3 रीजंस है, 3 वजूहात हैं। पहला है कि द वेदर इन दिस पीरियड इज़ वेरी माइल्ड, इट इज़ नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। पहली वजह यह है कि इस दौरानिए में ये जो वेदर है, ये जो सीज़न होता है किसका, स्प्रिंग का, तो ये बहुत हल्का फुल्का सा होता है, यानी यहाँ इस टाइम पर ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है। नंबर 2 रीज़न, प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो न्यू फ्लावर्स एंड लीव्स इन दिस सीज़न। इस मौसम के अंदर पौधा अपने नए फूल और पत्ते निकालता है, ये भी एक वजह है। रीज़न नंबर 3, द डेज एंड नाइट्स आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ। जो दिन और रात के जो टाइम दौरानिया है ना तकरीबन वो बराबर ही होता है। ये नहीं होता कि रातें छोटी हैं और दिन बड़े हैं, दिन भी उतने ही टाइम का होता है और रात भी उतने ही टाइम की होती है। और फाइनल कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, फाइनली इन कंक्लूजन स्प्रिंग इज डिफिनेटली द बेस्ट सीजन फॉर द रीज़न गिवन बिलो। इन्हीं वजूहात की वजह से मुझे जो है स्प्रिंग का मौसम सबसे अच्छा लगता है। तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके साथ द रेलवे जर्नी, ट्रेन का सफ़र या जो है रेलगाड़ी का सफ़र, उसकी रीडिंग शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।